कैसे हैं आप सब लोग। मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि ये हमेशा तो मैं ऐसे ईमेल का जो सब्जेक्ट लिखते हैं इसे उसी की तरह मैं शुरू करती हूँ। मैं ये वीडियो इसलिए बना रही, अरे जो मन को आया बोलो भाई, मैं क्यों इतना, वैसे भी कौन देख रहा है। मेरा IBPS हो गया है और SBI से सच बताऊँ बोलने का बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन मुझे कोई उम्मीद नहीं है क्योंकि सारे बच्चों ने इतना अच्छे से प्रिपेयर किया है। बोल तो देती हूँ कि उम्मीद नहीं है मुझे, लेकिन एस्पिरेंट्स का होता है ना जब तक रिज़ल्ट नहीं आता तब तक उम्मीद छूटती नहीं है हम जैसों की। तो मैं बोल देती हूँ उम्मीद नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, फलाना ढिमकाना, आई एम सो स्ट्रॉन्ग, लेट्स मूव ऑन। लेकिन इतना आसान नहीं होता है मूव ऑन करना जब तुमने इतना अच्छे से पढ़ के गए हो और सब फालूदा हो चुका हो, तब इतना आसान नहीं होता है मूव ऑन करना। तो छोड़ो, बात गई, रात गई, बात गई। तो मैं अपनी उतनी ही उम्मीद के साथ ये नहीं बोलूँ कि SBI PO का उम्मीद नहीं है मुझे, उम्मीद तो है, लेकिन लेट्स बी प्रैक्टिकल। सब लोगों ने बहुत ही बढ़िया से प्रिपेयर किया था, मतलब GA का, मतलब 22-25 तो नॉर्मल स्कोर आ रहे थे सबके। कुछ लोगों ने तो 37-38 तक कर दिया था। तो मैं फालतू का ये नहीं करूँगी कि, मतलब क्या बोलूँ मैं, आस रखने का कुछ भी रीज़न नहीं होता है, फिर भी आस रखती हूँ मैं चलो छोड़ो। तो मैं भी RBI ग्रेड B के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ और देखते हैं क्या होता है। ये पहला आउटर वाला लेयर नहीं बनना चाहिए था, जितना 2 लेयर का था उसमें ही सुंदर लग रहा था। चल छोड़ो, मैं RBI ग्रेड B के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। अभी आज से ही शुरू किया है, पता नहीं कैसे क्या करूँगी, बस कुछ करने को नहीं है तो इसीलिए मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। और देखते हैं क्या होता है, मैं कितना कर पाती हूँ कितना नहीं। मैं SSC, RBI ग्रेड B और JIB CIB के बीच में कंफ्यूज थी, तो मैंने RBI को चूज़ किया है। देखते हैं क्या होता है, क्योंकि मैंने सोचा कि SSC तो बहुत ही ज़्यादा सिलेबस चेंज हो जाएगा इसलिए, वरना मुझे SSC करने का मन था। तो अब RRB PO तो नहीं देना है, एक बार दे चुकी हूँ, हो गया है मेरा, और ज़्यादा मगजमारी नहीं करना है उसमें। तो वो जाने दो। और मुझे और क्या, मैं इस RBI ग्रेड B के लिए कैसे प्रिपेयर कर रही हूँ, सोच रही हूँ अड्डा का एक कोर्स ले लूँ। उनका 5th मई से ही शुरू हुआ है RBI ग्रेड B का प्रिपरेशन। तो मैं सोच रही थी कि अड्डा का ले लेती हूँ एक, 5,000 रुपये में आ रहा है अभी ऑफ़ के चलते। तो उसी हिसाब से प्रिपरेशन करूँगी, लेकिन मुझे देखना था सिलेबस वगैरह मैं सच में हैंडल कर पाऊँगी कि नहीं। तो मैं अभी बस यूट्यूब वीडियो वगैरह वो सब देख रही हूँ। काफ़ी डिफ़िकल्ट लग रहा है मुझे, क्योंकि मेरे इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड नहीं है, तो समझने में, याद रखने में, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़ वाला मैं पहले कवर कर रही हूँ, तो वो सब समझने में थोड़ा दिक्कत आ रही है। मैं देखती हूँ इस वीक के अंदर अंदर मैं अपना डिसीजन बना लूँगी कि मैं कोर्स ख़रीद के सच में खुद को, मतलब इस ये मैं पूरी तरह से झोंकना चाहती हूँ या नहीं। और अपडेट इस बात का है कि मैं ये तो दे रही हूँ, क्या बोलो, LIC AAO नाबार्ड वगैरह तो देना ही देना है मुझे। तो वो सब मैं दे रही हूँ जो अभी आएगा। मैं अभी कौन सा नोटिफिकेशन आया है मैंने चेक भी नहीं किया, शायद 1-2 का निकल भी चुका है लास्ट डेट। तो मैं उसको चेक करके भरूँगी, RBI असिस्टेंट वगैरह वो सब चेक करके भरूँगी जितना का टाइम होगा। नाबार्ड, NIACL जो भी इंश्योरेंस के हैं वो सब मैं भरूँगी। और RBI का देखते हैं क्या होता है, RBI का उस हिसाब से। सारे बोल रहे हैं RBI को मत छोड़, तू कर लेगी। तो देखते हैं, कर तो लूँगी, लेकिन क्या करने का मन है मेरा, मतलब मैं थक चुकी हूँ इतना मेहनत कर कर के। मेरे में और बच्चा नहीं है कुछ, मैं अभी मतलब बाष्पीभूत, उड़िया में हमारे क्या बाष्पीभूत, मतलब इवेपोरेट हो जाऊँगी मैं अभी, ज़्यादा घिस गई, मैं पूरा घिस चुकी हूँ, सच में घिस चुकी हूँ। देखते हैं क्या होता है।
मेरा एसबीआई बहुत मन था, इसलिए नहीं कि मैं चेंज कर दूँगी, वो तो बात की बात है, करूँ ना करूँ वो बात की बात है कि मैं एसबीआई में स्ट्रेस तो बहुत है, लेकिन होता है ना ठसके के साथ चलना कि देखो मैं एसबीआई आ गई, एसबीआई पियो, वाह हा, वो नहीं हो पाया। आईबीपीएस कम नहीं है, लेकिन एसबीआई तो ड्रीम है ना, ड्रीम जॉब, सब उसको रिस्पेक्ट देते हैं। जो वो चाहिए था, जो कि बहुत मैं बहुत इनसिक्योर लगती हूँ लोगों की, मतलब हमेशा लोगों के ये के पीछे भाग भाग के, लेकिन इतनी मैं हूँ नहीं इनसिक्योर। मुझे ये एसबीआई का टैग एक्चुअली चाहिए था, क्योंकि अगर कभी भी मेरा मतलब लाइवलीहुड में कुछ भी हुआ और मुझे मतलब कोई चारा नहीं बचा, तो मैं यही आईबीपीएस पीओ, एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ का टैग दिखा के किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में घुस सकती हूँ, या खुद का एक यूट्यूब चैनल अच्छे से बना के उसमें से कुछ स्टार्ट कर सकती हूँ, या खुद के घर में कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स बुला सकती हूँ ये बोल के कि देखो मैं ये सब क्रैक कर चुकी हूँ, अभी तुम आओ मेरे पास पढ़ने, जो कि मैं अब भी कर पाऊँगी। आईबीपीएस पीओ मिला है मुझे, एसबीआई क्लर्क मिला है मुझे, लेकिन अगर मैं एसबीआई पीओ बोल देती ना, तो वो एक गुना का दुगना, दुगना का चौगुना हो जाता। तो इसी बात का थोड़ा गम है, देखते हैं क्या होता है। जैसा कि मैंने कहा, मैंने आस छोड़ी नहीं है अभी तक। दिल टूटेगा तो टूटे, रिज़ल्ट वाले दिन ही टूटे, ठीक है ना। मैं अभी से आस नहीं छोड़ने वाली, लेकिन बता रही हूँ माँ कसम, उस दिन टूटेगा ना, बहुत ज़ोर का टूटेगा यार। कितना इजी पेपर था यार, बहुत इजी पेपर था, मैंने तो बताया भी था एनालिसिस में, जान दो यार।